सबसे ज्यादा फटकार पत्नी को, नौकर को आदर है, ड्राइवर को आदर है, मेहरी को आदर है। जो पत्नी, बोला मत करो, बीच मत बात करिए करो, दिमाग मत खाया करो, मूड मत बिगाड़ा करो, काम करो अपना। यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम्हारे मतलब क्या बात है, तुम क्यों सुन रही हो, अपना काम करो यहाँ। अरे भाई, और सुनाऊं? पूरी लिस्ट है मेरे पास, पूरी लिस्ट। अरे भाई, कौन सुनेगा फिर, किसको है? ये नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा है? ऐसी कौन सी बात है जो इनके बिना आप कही जा सकती है आपके द्वारा? ऐसी कोई बात नहीं। और अगर पत्नी को छुपाकर कोई भी बात किसी से बोली जा रही है, वो कुसंग है, वो गलत है। कहीं ना कहीं पति गलत निर्णय ले रहा है, गलत कदम उठाने जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो पत्नी से छुपाई जा सकती है? एक प्राण दो दे, कुछ नहीं छुपाने का है। और भैया, पत्नी का स्वभाव तो बिल्कुल गोद के बालक जैसा होता है। गोद के बालक को तंग करता है तो गोद में से उतार दो, रोने लगता है, चीखने लगता है, और फिर उठाकर गोद में लेकर एक बार चूम लो, फिर खिलखिलाकर हंसने लगता है। पत्नी का तो केवल इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कितना भी डांट लो, फटकार लो, और जरा सी ठोड़ी पकड़कर प्यार से दो बात बोल दो, सब कुछ समर्पित है आपके लिए। कितना देर लगती है, बिल्कुल बालक जैसा स्वभाव है, इससे और क्या चाहिए? इतने सस्ते में कोई प्रसन्न हो सकता है क्या? है, इतने सस्ते में कोई प्रसन्न हो सकता है? और सबसे ज्यादा हैं? अरे डायमंड कहिए, मैं स्वयं डायमंड हूं, मुझे धारण कर लो, और क्या चाहिए तुमको? मैं स्वयं डायमंड, हाँ, मैं स्वयं डायमंड हूं, क्या चाहिए? हाँ, मुझे स्वयं धारण करो। कुछ नहीं चाहिए पत्नी को, हम केवल वस्तुओं से उसको भरना चाहते हैं। उसको वस्तुएं नहीं चाहिए, उसको पति चाहिए, पति का प्रेम चाहिए, दुलार चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पूर्ण पति चाहिए उसे, अधूरा पति नहीं चाहिए। अधूरा और पूर्ण का अर्थ क्या है? अधूरे का अर्थ ये है कि आप आधे बाहर हो, आधे घर में हो। पूर्ण पति चाहिए उसे, अच्छी बुरी सब उसके सामने बात बोलो। पूर्ण चाहिए, पूर्ण चाहिए, अधूरा नहीं चाहिए। अधूरे से उनको तृप्ति हो ही नहीं सकती। फिर हम उसको प्रसन्न करने के लिए साड़ियाँ के, डायमंड के, ये के, वो के, इधर के, नहीं नहीं नहीं। उसे गरीब पति चाहिए, लेकिन पूर्ण पति चाहिए, जैसा है पूर्ण, हमारे सामने जैसे हो वैसे हो, बस हमसे कुछ मत छुपाइए। शंकर जी पूर्ण पति हैं पार्वती जी के लिए। वो नग्न भी रहते हैं, कुछ भी नहीं है, तो अभी पार्वती जी तृप्त रहती हैं, प्रसन्न रहती हैं, पूर्ण है वो, पूर्ण चाहिए। इतना आदर किया, जान प्रिया आदर अति कीना, बिल्कुल वामांग बिठा लिया। किसी ने पूछा कि आज घरवाली को बहुत आदर दिया जा रहा है। बोले घरवाली को नहीं, तो बोले कथा के श्रोता को। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। पार्वती जी ने कहा, प्रभु एक बात पूछूं आपसे? बोले हाँ पूछो। बोले किसी का घर अगर कल्प वृक्ष के नीचे हो और वो भी गरीबी का जीवन जिए तो लोग क्या कहेंगे? शंकर जी ने कहा, देवी ये पहेलियों में समय बर्बाद मत करो, सीधे सीधे बोलो। बोले प्रभु सीधे तो आपको मालूम है, गत जन्म में मैं आपकी पत्नी थी, सती मेरा नाम था, और इस जन्म में पार्वती के रूप में पुनः आपकी अर्धांगिनी के रूप में आपके पास विराजमान हूँ। मेरा एक जन्म बीत गया, एक युग बीत गया, लेकिन मेरा संशय नहीं जा रहा है। क्या संशय देवी? बोले आप कहते थे राम ब्रह्म हैं। मेरी तब भी समझ में नहीं आया था कि राम ब्रह्म कैसे हो सकता है, ब्रह्म मनुष्य कैसे हो सकता है। ब्रह्म तो निराकार होता है, ब्रह्म तो निर्गुण होता है, ब्रह्म तो सबके उर में निवास करता है, ब्रह्म तो व्यापक होता है, ब्रह्म तो विराट होता है, ब्रह्म तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक होता है। ऐसे कौन से कारण हो गए जब निराकार ब्रह्म को निराकार रूप में आना पड़ा, निर्गुण को सगुण रूप धारण करना पड़ा, उर में निवास करने वाले को किसी के उदर में वास करना पड़ा, व्यापक को व्यक्त होना पड़ा, विराट को सूक्ष्म बनना पड़ा, और अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को किसी राजा का बालक बनना पड़ा। मुझे पूरे उनके अवतार की पूरे कथा प्रसंग सुनाइए। उसके बाद जन्मोत्सव के पावन प्रसंग को,
विवाहोत्सव के मांगलिक प्रसंग को, रास तिलक के अवसर पर घटी हुई वनवास की दुर्घटना को, दंडकारण्य की समस्त लीलाओं को, सीता जी के हरण से लेकर रावण के मरण की सारी पूरी कथा को, उसके बाद जो भगवान का पुनः अयोध्या में तिलकोत्सव मनाया गया वो पूरी कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। और भगवान इस बीच में जो कुछ पूछने से भूल गई हूँ वो भी सुना दीजिए। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन, और भाषा देखो कैसी बोल रही है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, 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 जानिए सत्य मोहि निज दासी, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, आदि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि। किसी भी बड़े व्यक्ति के पास जब जाइए तो परीक्षक बन के मत जाइए, जिज्ञासु बन के जाइए तो कुछ मिलेगा। हम सामान्यतः बड़े लोगों की परीक्षा लेते, इनको ये आता है कि नहीं आता, इसलिए ऐसा प्रश्न करते हैं कि ये चक्कर खा जाए। अरे उसको न भी आएगा और मान लो वो पराजित भी हो गया तो कौन उसमें, उसके ऊपर तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। हर विषयों का कोई हर व्यक्ति तो तज्ञ होता नहीं है। अब हमसे कोई कंप्यूटर के बारे में बात करेगा तो हम तो कहते हैं कि हमको तो मालूम नहीं, हमको तो आता नहीं है। बड़े व्यक्ति को कभी भी परीक्षा जैसे प्रश्न पूछकर उनको संकोच में नहीं डालना चाहिए, जिज्ञासु बनकर। कई लोग परीक्षक बनकर ज़्यादा बातें करते हैं, इसलिए ना उनको कुछ मिल पाता है और सामने वाले को भी क्रोध पैदा करा देते हैं। और एक बार काकभूषण जी के द्वारा ये गलती हो चुकी है, उसका परिणाम ये हुआ कि उनको कौआ की योनि मिली, श्राप हुआ उनको। बड़े लोगों से कभी विषय का वार्ता का संघर्ष मत करिए। जितना उनको आता है उतना अगर उसमें से अपने को कुछ समझ में आती है तो पकड़ लो, लेकिन तर्क पर तर्क करेंगे तो बड़े लोगों का इसमें अपमान होता है। जरूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें जानते ही हों। भजन का संबंध योग्यता से नहीं है, भजन का संबंध हृदय से है। एकदम एक अक्षर भी पढ़ा लिखा न हो व्यक्ति तो भी भजन में प्रवेश कर सकता है। कबीरदास जी कौन से पढ़े लिखे थे ये बताइए? कर्माबाई कौन सी पढ़ी लिखी थी? रैदास जी कौन से पढ़े लिखे थे? गोरा कमार कौन सा पढ़ा लिखा था? चोखा मेला चमार जाति का कौन सा पढ़ा लिखा था? पर गुरु नानक जी कौन से पढ़े लिखे थे? ये सब निरक्षर भट्टाचार्य थे। भजन का संबंध शिक्षा से नहीं है, शिक्षा का संबंध योग्यता से है, मस्तिष्क से है। तो पार्वती जी कितनी विनम्र है। अगर आप सचमुच मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मैं सच में आपके चरणों की सेविका हूँ तो कृपया मेरा अज्ञानांधकार दूर करें। कही रघुनाथ कथा विधि नाना, पूरी कथा प्रकारांतर से पूछी। शंकर जी की क्या दशा हो गई? हर ही राम चरित सब